मार्केट के अंदर सबसे सही स्ट्रेटेजी कौन सा है जिसको यदि हम फॉलो करें तो बाजार से प्रॉफिट गेन करके बाहर हो सकते हैं। चलिए आज इसी चीज के ऊपर हम डिस्कस करते हैं और मैं जहां तक मानता हूं कि ये वाला कंसर्न आज के बाद आपके अंदर नहीं रहेगा। मार्केट में एक सबसे बड़ी दिक्कत है कि अगर एक चीज हमारे लिए काम नहीं करता है तो हम सडन दूसरी चीजों पे टर्न हो जाते हैं। दूसरी चीजें अगर हमारे अकॉर्डिंग काम नहीं करता हम सीधे सीधे तीसरी चीजों पे टर्न हो जाते हैं। तो यहां से सबसे पहले आपको चार चीजें समझना जरूरी हो जाता है और ये मैं तब बता रहा हूं जब मार्केट के अंदर ऑलरेडी मैं मोर देन 10 ईयर की मैं बात करके चलूं, 10 साल से ऊपर का समय मैंने मार्केट के अंदर बिताया है और इस 10 साल के अंदर भी बहुत सारा ऐसा टाइम मेरा जो है वो फंड मैनेजर्स के अंदर निकला है। अगर मैं मार्केट के अंदर स्ट्रेटेजी की बात करके चलूं तो मार्केट में यूजुअली छोटा से छोटा प्लेयर और बड़े से बड़े प्लेयर सिर्फ 3 से 4 चीजों का यूज करके चलते हैं। सबसे पहला आप बेहतर तरीके से जानते हैं रेसिस्टेंस और सपोर्ट। ये रेसिस्टेंस और सपोर्ट सिर्फ एक छोटे प्लेयर द्वारा यूज नहीं किया जाता, ये रेसिस्टेंस और सपोर्ट बड़ी से बड़ी फंड मैनेजिंग कंपनी भी अपने ट्रेड के अंदर यूज करके चलती है। रेसिस्टेंस और सपोर्ट दोनों हो सकता है, या तो मार्केट अप ट्रेंड ट्रेंड लाइन के ऊपर रेसिस्टेंस ले रहा है वो अप ट्रेंड के ऊपर भी ले सकता है या डाउन ट्रेंड के ऊपर भी ले सकता है, या सिंपली अगर हम बात करके चले जो यूजुअली ज्यादातर ट्रेडर ड्रॉ करके चलते हैं मार्केट हॉरिजॉन्टली भी रेसिस्टेंस ले सकता है और हॉरिजॉन्टली भी सपोर्ट ले सकता है। इस रेसिस्टेंस और सपोर्ट के ऊपर ट्रेड दो कंडीशन में लिया जाता है। पहला, या तो मार्केट ब्रेकआउट दे या ब्रेकडाउन दे या फिर मार्केट दोनों ही जोन से रिवर्सल के वहां पे कुछ साइन दे, उस रिवर्सल को ध्यान में रख करके ट्रेड प्लान किया जाता है। तो मार्केट के अंदर अगर हम ट्रेड स्ट्रेटेजी की बात करके चले तो एक स्ट्रेटेजी जो है वो रेसिस्टेंस और सपोर्ट लाइन का है जो मैक्सिमम प्लेयर द्वारा यूज किया जाता है। दूसरा स्ट्रेटेजी जो मार्केट के अंदर है वो पैटर्न बेस का है। जैसे बहुत सारे पैटर्न्स आपने भी नाम सुने होंगे, मार्केट में हैमर होता है, डोजी होता है, पियर्सिंग लाइन होता है, डार्क क्लाउड कवर होता है, डबल टॉप डबल बॉटम होता है। सिमिलरली अगर हम देखें राइजिंग वेज हो गया, फॉलिंग वेज हो गया, असेंडिंग ट्रायंगल हो गया, डिसेंडिंग ट्रायंगल हो गया। इस तरीके के बहुत सारे पैटर्न्स हैं जो मार्केट के अंदर प्राइस सेक्शन को समझने में मदद करते हैं कि मार्केट का अगला मूव क्या हो सकता है। तो दूसरा जो ट्रेडिंग का स्ट्रेटेजी है वो पैटर्न बेस होता है कि मार्केट पे हमारे चार्ट के ऊपर कब कौन सा पैटर्न बन रहा है और ये पैटर्न किस डायरेक्शन के मूवमेंट को बता करके चल रहा है। और ये पैटर्न वाली स्ट्रेटेजी भी ना सिर्फ छोटा प्लेयर यूज करता है, ये बड़े प्लेयर के द्वारा भी उसी तरीके से यूज किया जाता है जैसे आप यूज करके चलते हैं। तीसरी अगर स्ट्रेटेजी की हम बात करके चले वो इंडिकेटर बेस है। इंडिकेटर बेस स्ट्रेटेजी के अंदर यूजुअली बहुत सारे नाम तो आपने भी सुना होगा, मूविंग एवरेज होता है, आरएसआई होता है, बॉलिंजर बैंड हो गया, वीवैप हो गया और भी बहुत सारे हैं, इतने के नाम के अंदर जाने की जरूरत नहीं है। तीसरे जो स्ट्रेटेजी है मार्केट के अंदर वो इंडिकेटर बेस होती है। इंडिकेटर बेस स्ट्रेटेजी के अंदर हम क्या करते हैं कि एक पर्टिकुलर क्रॉस पॉइंट पे जहां पे अपने को लग रहा है कि यहां से मार्केट बुलिश स्ट्रेंथ गेन कर रहा है वहां से हम बाई डायरेक्शन की तरफ बैठने के लिए जाते हैं। जहां पे अपने को बियरिश क्रॉस मिलता है या अगर हम देख करके चले मार्केट ओवरसोल्ड जोन के अंदर दिखाई देता है तो वहां से फिर अपन खरीदने का सोचते हैं। ये कुछ चीजें हैं जो मार्केट के अंदर काम करती है और गौर करने वाली बात है यही तीन चीजें जो मार्केट के अंदर छोटे प्लेयर के लिए अवेलेबल है, इन्हीं तीन चीजों को बड़े प्लेयर भी यूज करके चलते हैं। और स्ट्रेटेजी के अंदर मैं मानता हूं कि इससे ज्यादा आपको भटकने की भी जरूरत नहीं है। तो एक सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि जब यही सेम सारी चीजें बड़े प्लेयर द्वारा यूज किया जाता है तो वो प्रॉफिट के अंदर क्यों है और हम नुकसान के अंदर क्यों है, क्वेश्चन बनता है। तो इसी चीज के ऊपर हम डिस्कस कर लेते हैं। मैंने अभी जस्ट क्या कहा था, वीडियो के स्टार्टिंग में ही कहा था कि हमारे और आपके साथ सबसे बड़ी दिक्कत है कि हम चीजों से एक से दूसरे पे जल्दी शिफ्ट हो जाते हैं। सपोज दैट अगर हम बात करके चले हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर हमने ट्रेड लेना शुरू किया और एक ट्रेड के अंदर नुकसान हो गया, हम डायरेक्टली माइंड में बना लेते हैं कि यार हॉरिजॉन्टल लाइन वाला सही काम नहीं कर रहा, अब हम पैटर्न की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। या पैटर्न के ऊपर हमने ट्रेड लिया, एक पैटर्न को हमने ट्रेड किया, वो ट्रेड अपने को नुकसान देकर के चला गया, हम सीधे सीधे इंडिकेटर की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं
कि पैटर्न जो है वो मार्केट के अंदर अच्छा काम नहीं करता, हम इंडिकेटर पे चले जाते हैं। फिर इंडिकेटर से नुकसान होता है तो वापस हम रेसिस्टेंस सपोर्ट की तरफ आते हैं। तो जब आप चीजों को इस तरीके से शिफ्ट करके चलिएगा तो ध्यान में रख करके चलिए, मार्केट की कोई भी स्ट्रेटेजी आपको प्रॉफिट नहीं दे करके जाएगा। महारत हमेशा जो है वो एक के ऊपर हासिल किया जाता है। अगर आप 10 नाव की सवारी एक साथ कीजिएगा या 2 नाव की सवारी भी एक साथ कीजिएगा तो आपका डूबना फिक्स है। अब ऐसे में सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि हमें क्या करना चाहिए। देखिए, मार्केट में जो 3 चीजें मैंने आपको बताया, पहला रेसिस्टेंस सपोर्ट, दूसरा यहीं पे पैटर्न बाई और तीसरा इंडिकेटर, तीनों में से किसी एक को आप पिक करके चलिए और उसी चीज को अगले साल 2 साल तक आप प्रैक्टिस करते रह जाइए। एक ही चीज के ऊपर कंटिन्यूटी मेंटेन कर लीजिए। अगर इतना आपने कर लिया तो फिर किसी अदर चीज पे मूव करने की जरूरत ही नहीं। सपोज अगर मैं मान करके चलता हूं, मुझे डबल टॉप या डबल बॉटम ट्रेड करना सबसे ज्यादा पसंद है। कल के मार्केट के अंदर भी निफ्टी पे मैंने वही ट्रेड किया हुआ था। एक अच्छा खासा डबल बॉटम जो है 11 साढ़े 11 के आसपास निफ्टी के चार्ट पे बना और वहां से बाय मोमेंटम मार्केट ने लिया, बॉटम के आसपास ही मैंने उसे पिक कर लिया था। तो इसी तरीके से किसी भी एक पैटर्न को आप माइंड के अंदर रख लीजिए कि वो पैटर्न अगर स्पेसिफिक मेरे चार्ट पे बनेगा तो मैं ट्रेड के लिए जाऊंगा। अगर वो पैटर्न नहीं बनता, उसके अलावा कोई चीजें चार्ट के ऊपर बनती है तो मैं ट्रेड के लिए नहीं जाऊंगा। अगर इतना आपने खुद को स्ट्रिक्ट कर लिया तो ये मेरी गारंटी है कि इस मार्केट के अंदर आपका हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं होगा और आगे चल करके आपको किसी भी स्ट्रेटेजी के लिए भटकने की जरूरत नहीं। देखिए, आप चाहें तो जितना भटक लें, मार्केट के अंदर बहुत सारी स्ट्रेटेजी नाम बना करके दे दिया जाता है। रेनबो स्ट्रेटेजी हो गया या कवर्ड कॉल हो गया, कवर्ड पुट हो गया, फलाना ढिमका, इस तरीके के बहुत सारे स्ट्रेटेजी हैं। और जितनी ज्यादा स्ट्रेटेजी पे आप जंप कीजिएगा, मार्केट में आपके खड़े होने की संभावना उतनी कम रह जाएगी। इस चीज को आप जितना जल्दी समझ लेते हैं आपके लिए उतना बेस्ट है। उम्मीद है आपको समुचित आंसर मिला होगा। स्ट्रेटेजी को लेकर के आपको किसी अदर चीज पे भटकने की जरूरत नहीं है। यही 3 चीजें हैं जो छोटे प्लेयर से लेकर के बड़े प्लेयर के द्वारा भी यूज किया जाता है। जरूरत सिर्फ इतना है कि इन 3 चीजों में किसी एक के ऊपर खुद को स्टिक कर लेना। तो एक बार करके देखिए। अभी भी कुछ कंसर्न आपके माइंड के अंदर है, नीचे दिए व्हाट्सएप नंबर पे आप अपने कंसर्न पूछ सकते हैं। मैं उन सारे क्वेश्चंस का आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तब तक के लिए करते हैं अपन फिर किसी नए वीडियो के अंदर डिस्कस। थैंक यू।